हमारे मिट्ठू को पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से ना ये बहुत शांत है। मम्मी ने इसे पहले थैले में बांध के रख दिया था, लेकिन अब हमने खोल के रख दिया ताकि हमें याद रहे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन भारद्वाज दिल्ली से। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने कामों पे लगे होंगे। बाकी भाई हम भी काम में लग रहे थे और समय 12:30 हो गया है। काम क्या था वो भी दिखाएंगे, और ब्लॉग 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे उसका भी कुछ रीज़न है, बताते हैं। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक चीज़। ये देखो भाई, ये हमने लिया था कहीं जाने के लिए। भाई जाएंगे कहीं दूर राइड पे, लेकिन जा नहीं पाया। मम्मी ने इसे पहले थैले में बांध के रख दिया था, लेकिन अब हमने खोल के रख दिया ताकि हमें याद रहे। मतलब एक मम्मी ने बांध के ना पैक करके रख दिया था, बट हमने कहा कि नहीं, ये हमारा सपना है, तो इस सपने को सामने रहेगा ना तो याद रहेगा कि हाँ हमें ये भी पूरा करना है। बाकी भाई ये वाला सिस्टम तो आपने देखा ही है। यहाँ पर देखा था कि सिस्टम लगा दिया हमने, बट फिलहाल वो हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, कहाँ लगाया वो भी दिखाते हैं। तो वो सिस्टम लगा दिया हमने यहाँ पर, और वो इसलिए लगा दिया है कि बाहर ना कुछ दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ मतलब इजीली काम हो जाएगा। यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, कंफर्टेबली सारियन वगैरह काम करते थे, तो अब यहाँ पर काम वगैरह करेगा, वो पढ़ाई वगैरह करता है अपनी, तो आराम से हो जाएगी। ब्लॉग ना आने का सबसे बड़ा रीज़न आपको बताते हैं कि हमारे मिट्ठू को पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से ना ये बहुत शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब बात नहीं कर रहा, खेल रहा नहीं है, तो इसकी बहुत चिंता हो रही है। बीच में इसकी तबीयत ख़राब थी तो दवाई वगैरह दी थी तो ठीक हो गया था, लेकिन अब ना 2-3 दिन से इसको खेलते हैं हम इसके साथ, बाहर निकालते हैं, लेकिन ना ही खेलता है ना ही कुछ रिएक्शन करता है, तो समझ में नहीं आ रहा भाई। अब दिखाना है इसको भी, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये नहीं खेलता, बोलता नहीं है ना, चू 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 करता रहता है ना, तो अच्छा लगता है, और ये बिल्कुल शांत हो जाता है ना, बड़ा अजीब लगता है। तो इस वजह से भी ना थोड़ा सा मन भी अजीब हो रहा है। और बाकी भाई सुबह से इस काम में लग रहे थे, इस चक्कर में आज भी ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया। सारे और कन्नू तो स्कूल गए हुए हैं, बाकी मम्मी भी गई हैं अभी गाय को रोटी देने। भाई मम्मी तो गाय को रोटी देने गई है, लेकिन आजकल हमारे जिम में एक काम और आ गया, क्योंकि मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, मतलब ढीली हो रही है, तो खाना बनाने का काम आ गया है। हालांकि उतना हमें आता नहीं, लेकिन हाँ अब सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीख लें। तो आज हमने प्रॉपर तरीके से खाना बनाया, दिखाते हैं, मतलब बना रहे हैं। ये देखो भाई, ये तो अभी एक रोटी सेक के रखी है, आटा रखा है, और यहाँ पर भिगोने में चावल चढ़ा दिए हैं, और ये दाल बनाई है हमने अरहर की, और ये सब हमने ही किया है ना। सोच रहे हैं कि भाई मम्मी को थोड़ा सा सहारा लग जाए, क्योंकि सारा दिन मम्मी लगी रहती हैं, तो हमारा हालांकि अपना काम होता है ना, तो उस चक्कर में रह जाता है। बट अभी खाना बना रहे हैं। तो भाई देखो रोटी बेल दी हमने, बिल्कुल गोल एकदम, और ये डाल दी तवे पर, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे लोई बना के रख रखी है, फटाफट करेंगे हम काम। तो भाई मिल गई हमारी दूसरी रोटी, एक तवे में पड़ी हुई है, ऐसे सेकते हैं फटाफट। और सबसे पहले देंगे भैया को खाना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आजकल ना हम सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर खाना बनाना सीख लें, क्योंकि मम्मी को मदद हो जाएगी। ये अभी मैंने पहले भी बोला, लेकिन मम्मी ना बनाने नहीं देती, करने नहीं देती, उनको ना खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं खाली बैठ के मैं बोर हो जाती हूँ। लेकिन अब मम्मी की तबीयत थोड़ा ढीली रहने लगी है, थोड़ा मतलब एज के अकॉर्डिंग भी है, तो हम सोच रहे हैं खाली रहेंगे तो खाना बना दिया करेंगे, हम सीख जाएंगे, तो क्या ही बुराई है। तो भाई मम्मी आ गई गाय को रोटी देके, और भैया खा रहे हैं यहाँ पे अपना खाना, और मम्मी को भी खाना दे दिया। और मम्मी से पूछते हैं मम्मी कैसी बनी है दाल? अच्छी बनी है। वो मम्मी से पूछ सकते हो, ये सारी चीजें हमने बनाई है। मम्मी हाँ। सही बनाया खाना? आ रहा है ना सीख? हाँ सही लग रहा है। सही लग रहा है, देखा भाई सही लग रहा है एकदम। अभी वो रोटी सेकनी है यहाँ पे, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि मैच भी चालू होने वाला है। तो भाई मम्मी को तो खाना खिला दिया, मगर अभी हमारे चावल नहीं बने, और आज हमने भगोने में चावल बनाए, क्योंकि हमको कुकर में ना थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता। मम्मी तो कुकर में ही बनाती हैं। मम्मी ने खाना खा लिया, भैया ने खा लिया, हम रह गए बस। और मैच का ना इतना क्रेज है, किसी भी टीम का मैच हो मगर हमें देखना होता है। और वैसे भी आजकल तो वर्ल्ड कप चल रहा है, हालांकि कल इंडिया हार गई साउथ अफ्रीका से, बट ठीक है अभी 2 मैच और इंडिया के। तो भैया हम आ गए अपने सिस्टम के पास, क्योंकि मैच भी चालू होने वाला है, और हमने थोड़ा सा काम दिया, तो थोड़ी देर को मैच देखेंगे। लेकिन उससे पहले खाते हैं खाना। खाना बन गया कंप्लीट, मम्मी और भैया ने तो खा ही लिया जैसे कि।
हमारा खाना तैयार है। मम्मी चावल खाती नहीं, भैया चावल खाते नहीं, तो हमने बनाए थे चावल। लेकिन ना आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मम्मी कुकर में बनाती है और हमने भगोने में बनाए ना, तो थोड़े घोटे घोटे से हो गए। बाकी हमारी दाल, रोटी और टमाटर मस्त। खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई खाना खाते खाते हम मैच देखने बैठे, और मैच ऐसा देखने बैठे कि अब जाके उठे हैं पूरा मैच कंप्लीट करा के 4:30 बज गए। और इस बीच में मम्मी और भैया तो सो गए, और आज कुछ खास काम भी नहीं था और हमारा भी काम नहीं था सिस्टम पे कोई। हमने कहा चलो मैच देखते हैं। और मैच इतना बढ़िया था ना, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का, और आयरलैंड ने पूरी टक्कर दी भाई। छोटी टीम है मगर ऑस्ट्रेलिया को ना भाई हिला के रख दिया। उनका टक्कर खिलाड़ी कीपर था भाई, 71 रन पे नॉट आउट गया है, बट ऑस्ट्रेलिया जीत गई। मगर अभी बाहर का मौसम दिखाता है भाई क्या ही हाल हो रहा है, और हम तो पूरे कैद हो गए हैं घर में। आपको पता ही है क्यों। ये देखो भाई क्या ही चद्दर लगा दी है, और बाहर का मौसम आज बड़ा ही धुंधला धुंधला सा है, अजीब सा, धूप भी नहीं निकल रही है। तो भाई ऐसे धुंधला धुंधला मौसम हो रहा है आज सुबह से, और अब तो बिल्कुल भी चौंधा नहीं है, 4:30 बजे, मगर धूप बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर भैया सो रहे हैं आराम से, और हमारा मिट्ठू भी सो रहा था। अभी अभी हमने लाइट जलाई है, मम्मी भी सो रही है। और भाई चाय पीने का इतना मन कर रहा है ना, क्या ही बताऊँ। लेकिन जब ये लोग उठेंगे तब चाय बनेगी, क्योंकि एक साथ ही बन जाएगी अपने लिए स्पेशल। क्या ही बनाए, मम्मी भी उठ जाएंगे, भैया भी उठ जाएंगे, तब तक देखते हैं अपना कुछ काम करेंगे। बाकी भाई दिवाली के बाद ना बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। 2-3 दिन ऐसा, और कुछ मौसम भी ऐसा आ जाता है ना, तो बहुत अजीब सा ही फील आने लगता है। तो भाई अभी अभी बाहर निकल आए घर में, मम्मी तो सो रही थी। हमने कहा अकेले बैठे बैठे क्या करें, बाहर घूम लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ आए ना तो ऐसे रास्ते से आ गए, यहाँ पर हमारे लोकल मार्केट लगती है, और भाई 25 मिनट में निकल पाए बाहर। हम साथ में आपने देखा होगा, मगर ना सोमवार, और यहाँ मार्केट लगती है सोमवार को, सोम बाज़ार बोलते हैं उसको। अंदर पूरी, और इधर तो कम है मगर अंदर बहुत है, और बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं यहाँ। देखो वहाँ से लेके यहाँ आगे तक आगे आ गए हम, पूरे में मार्केट लगती है, और मे भी आगे भी जाम होगा। हम वही सोच रहे हैं। इधर तो सब्जी वाले हैं, बाकी उधर मार्केट लगती है, कपड़े वपड़े और सामान बिकता है। हम तो कभी आते नहीं, पहली बार मतलब सोमवार को उधर से निकल के आए हैं। यहाँ से लेना है हमें थोड़ा सा सामान, तो ये लेंगे। अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, कुछ काम है। तो भाई यहाँ से मेरे को लेना था जूस ले लिया। और देखो यहाँ हमने मार्केट दिखाई दी आपको, आगे लगती कहाँ तक है ये मार्केट। देखो भाई यहाँ से शुरू होगी, और जिधर से हम घूम के आते हैं उधर जाके खत्म होगी। ये अंदर तक पूरी मार्केट है, सोम बाज़ार हर मंडे को लगता है यहाँ पर। चल होगी, और अभी आपको पीछे दिखाया था वो काफ़ी आगे आ गया है, क्योंकि पीछे काफ़ी ट्रैफिक था, तो इस वजह से। और यहाँ तो पूरे सब्जी वाले आ गए, और अभी तो भीड़ भाड़ होगी, जाते हुए बहुत टाइम लगा था, लेकिन आज पुलिस वाले घूम रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जाम नहीं होगा। तो भाई यहाँ से लगती है पूरी मार्केट, यहाँ से स्टार्ट होके आगे आज जहाँ से हमने सामान लिया वहाँ पर खत्म होती है। इतनी भीड़ होगी ना भाई, स्कूटी निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी। पूरे में यही हाल रहता है मंडे वाले दिन, मंडे मार्केट। दिल्ली में भी ऐसे लोकल बाजार लगते हैं, ऐसे तो यहाँ हर जगह बाजार ही बाजार लगे रहते हैं। तो हम रोड पे से जाते हैं, लेकिन ना उधर ट्रैफिक बहुत था, उधर तो हद से ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इस वजह से इधर से लेके आए। इधर भी कोई काम है, इस वजह से इधर जाना है, तो घूम के आना पड़ा ट्रैफिक के चक्कर में।
जो काम था ना वो भी कर लिया हमने और अब जा रहे हैं। मम्मी को पता भी नहीं है, मम्मी तो सोई थी, हम निकल आए थे। आज मौसम में ना जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा धुंध धुंध सी है। अब यह पता नहीं है धुंध है या पोल्यूशन है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पोल्यूशन है लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है, जैसे कोहरा पड़ता है। तो भाई आ गए हम घर अपना सामान लेके और हम पूरी मार्केट घूमे आए, सामान भी ले आए, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं उठी। आज तो मम्मी को पता नहीं क्या ही नशा छा रहा है, 6:45 हो गए और ये देखो मिठा खेल रहा है थोड़ा सा, मगर अभी भी ना ऐसे ही है, मतलब क्या ही बताए। तो आजकल हमारा मिट्ठू है ना थोड़ा सुस्त हो रखा है, थोड़ा क्या काफ़ी सुस्त हो रखा है। भाई उसे बाहर भी निकालो ना वो एक जगह बैठ जाता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता। पहले इतनी मस्ती मजाक करता था, थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बट ठीक है। बीच में उसकी तबीयत ख़राब थी, मे भी हो सकता है उसको अंदर से कमज़ोरी महसूस हो रही हो, क्योंकि तबीयत तो अब ठीक हो गई है, दवाई वगैरह दी तो। लेकिन जैसे हम लोगों का है कि भाई बीमार हो जाते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता है रिकवर होने में, तो इससे भी लगेगा। और बीमारी के बाद थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, तो ये भी हो सकता है। तो बस यही है। बाकी मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है, मम्मी भी जितना रेस्ट करेंगी उतना बेटर रहेगा, इसलिए हम मम्मी को भी परेशान नहीं कर रहे। और आजकल थोड़ा सा काम का बोझ भी हमारे पर ज़्यादा आ गया, क्योंकि हम करते भी नहीं है, सारा काम मम्मी करते हैं ज़्यादातर। बस हमारा साफ़ सफाई का काम रहता है, बाकी खाने पीने का काम ज़्यादातर मम्मी ही करती हैं। बट ठीक है, मम्मी भी जल्दी से अच्छी हो जाएंगी, थोड़ा रेस्ट करेंगे और ठीक है हम सीखेंगे भी, खाना पीना बनाना ज़रूरी भी है। बाकी भाई मगर काम करके थकन ज़्यादा हो जाती है, तो हमें भी हो रही है। हम सोच रहे हैं ब्लॉग भी सुबह ही एडिट करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।